तो आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है जिन लोगों की अभी नई-नई शादी हो गई है या फिर उनकी शादी होने वाली है। क्योंकि आज की ये वीडियो में मैं आपको बताऊँगा शादी के बाद आपको क्या-क्या नए डॉक्यूमेंट्स बनवाने होते हैं या फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे चेंज कराने होते हैं। ख़ास तौर से ये वीडियो मैरिड वुमेन्स के लिए है जो शादी के बाद उन्हें मायके के बाद अपने ससुराल में डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफ़र करवाना होता है। तो उसकी क्या-क्या प्रोसेस रहती है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। आप ईज़िली अपने डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफ़र करवा पाएँगे और जो नए डॉक्यूमेंट आपको बनने हैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। तो वीडियो थोड़ी-सी लेंदी हो सकती है, लेकिन अगर आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको सभी जानकारी समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर आप लोकेशन देखेंगे तो लोकेशन आज मैं आउटडोर में शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी आदत पड़ गई थी घर पे शूट करते-करते, क्योंकि मेरी मोस्टली वीडियोज़ देखेंगे आप पुरानी, वो सारी इंडोर में ही शूट है। अब मुझे थोड़ा कैमरे के साथ फ्रेंडली होना है तो मैं यहाँ पर थोड़ा-सा आउटडोर शूट कर रहा हूँ और आगे भी मैं कोशिश करूँगा थोड़ी बहुत वीडियो आउटडोर भी शूट करूँ, ताकि जो थोड़ा इंट्रोवर्ट है मेरे अंदर का वो थोड़ा बाहर निकल सके। बाकी वीडियो को एंजॉय कीजिए, आगे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। जब भी किसी लड़की की शादी हो जाती है और उसके डॉक्यूमेंट्स की चेंज की शुरुआत होती है आधार कार्ड से, तो डायरेक्टली आप आधार कार्ड तो संशोधन नहीं कर पाएँगे, उसकी क्या प्रोसेस रहेगी वो तो हम आगे वीडियो में जानेंगे ही। मेनली यहाँ पर जो भी लोग बात करते हैं वो करते हैं विवाह प्रमाण पत्र की, यानी मैरिज सर्टिफिकेट। लेकिन अगर आप इंडिया के ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे तो उतना मैरिज सर्टिफिकेट का कोई महत्व नहीं है और लगभग 95% लोग ग्रामीण क्षेत्र में मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं, ना ही उन्हें उस मैरिज सर्टिफिकेट से कोई मतलब है। बाकी जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं वो मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते हैं। अगर आप मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो आपके लिए बेनिफिट हो जाता है आगे के, आपको डॉक्यूमेंट्स करेक्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आपका जो एक बेस तैयार हो जाता है मैरिज सर्टिफिकेट का। तो मैरिज सर्टिफिकेट की बात हम और किसी वीडियो में करेंगे। अगर आपको इसके ऊपर फुल डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना आप मैरिज सर्टिफिकेट, तो मैं इसकी फुल डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। बाकी आगे बात करते हैं मैरिज सर्टिफिकेट को हटाकर आपके बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे चेंज होंगे। तो सबसे पहले तो लड़की का जो आधार कार्ड होता है उसमें आप ये चेक कीजिए मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं है। इसे आप सिंपली माई आधार वेबसाइट पर जाकर आधार वैलिडिटी में आधार नंबर को टाइप करके वहाँ पर आपको लास्ट के 3 नंबर देखने के लिए मिल जाएंगे, कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। तो आपको ये कन्फर्म कर लेना है जो लेडीज़ हैं उनके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। अब यहाँ पर जब आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा तो अब आपको आधार कार्ड में सबसे पहले एड्रेस को अपडेट करना है, क्योंकि यहाँ पर जो आधार कार्ड में एड्रेस है वो उनके मायके का होगा, साथ ही उनके पिता का नाम होगा। तो वहाँ पर पिता के नाम की जगह पति का नाम आएगा और पूरा एड्रेस जो है ससुराल वाला आएगा। तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट होता है जिसके ऊपर हम एक फुल डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वाला फॉर्मेट रहेगा। तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसे आप अगर शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो वार्ड मेंबर से, और ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो ग्राम प्रधान से सत्यापित करवा सकते हैं। और उसके बाद आप अपने एड्रेस को ऑनलाइन ही अपडेट कर सकते हैं। एड्रेस कैसे अपडेट करना है उसके ऊपर भी हम फुल डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं। तो यहाँ पर आप स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट के माध्यम से आसानी से अपना एड्रेस बदल सकते हैं। अब यहाँ पर कई लोगों की शिकायत रहती है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट से हमारा आधार का एड्रेस सही नहीं हो पा रहा है या फिर रिजेक्ट हो जाता है। तो वैसे तो जो मैंने करेक्शन किए हैं अभी तक उनका 100% रिजल्ट यही रहा है। सबके जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट से मैंने एड्रेस चेंज किए हैं वो ईजिली हो गए हैं, उनमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। एक बात और बता दूं, यहाँ पर आधार सेंटर पे जाएंगे एड्रेस करेक्शन के लिए तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट को यहाँ पर नहीं लेंगे, मोस्टली टाइम मना ही करेंगे। तो एड्रेस आप अपडेट ऑनलाइन ही करा लीजिए या फिर किसी भी इंटरनेट कैफ़े या सीएससी केंद्र पर जाकर करा लीजिए। तो पहला यहाँ पर आपका एड्रेस करेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्मेट के थ्रू आपका एड्रेस अपडेट नहीं हो रहा है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है मूल निवास का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक प्रधान का ऑफलाइन प्रमाण पत्र बनवाना है जिसमें प्रधान ये लिख के दे देगा, ये प्रमाणित किया जाता है कि ये यहाँ की रहने वाली हैं और इनकी शादी अब यहाँ हो गई है, अब यहाँ की स्थायी निवासी हो गई हैं। इसका फॉर्मेट मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ पर आप फ़ोटो को सर्टिफाइड करा लेंगे और नीचे ग्राम प्रधान की मोहर और स्टाम्प लगवा लेंगे और सिग्नेचर करवा लेंगे। और शहरी क्षेत्र से हैं तो वही आपका जो वार्ड मेंबर होते हैं उनसे करा लेंगे। तो यहाँ पर उसके बाद आपको अपना मूल निवास अप्लाई करना है। तो मूल निवास अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाएंगे आप, एक तो स्वीप्रमाणित घोषणा पत्र लगता है वो लगाएंगे और साथ ही यहाँ पर पति का आधार कार्ड लगा देंगे और जिसका मूल निवास बनना है जो लेडीज़ का उनका आधार कार्ड तो लगाएंगे ही, साथ ही जो ग्राम प्रधान का जो आपने सर्टिफिकेट बनवाया वो अपलोड कर देंगे। अब इतना काफ़ी नहीं रहेगा आपका मूल निवास बनवाने के लिए। तो ऐसे में आपका जो भी लेखपाल लगते हैं आपके एरिया के हल्के के, उनसे आप खुद बात कर लीजिए या फिर आपके जो भी ग्राम प्रधान है उनसे बात करा दीजिए कि हमने मूल निवास अप्लाई करवा दिया है ऐसे ऐसे,
तो वो उस पर रिपोर्ट लगा दें। तो यहाँ पर जब उनसे बात कर लेंगे आप, तो वो आपके मूल निवास पर रिपोर्ट लगवा देंगे, तो आपका एक मूल निवास तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मूल निवास आपका तैयार होगा वो आपके यहाँ पर नए पते का होगा। अब नए पते का जब मूल निवास बन जाएगा तो अब आपको एड्रेस चेंज करवाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मूल निवास से आप चाहें तो सेंटर पर जाकर एड्रेस को चेंज करा सकते हैं। दूसरा, जब मूल निवास आप अप्लाई करेंगे तो आधार कार्ड में नंबर लिंक होना तो कंपलसरी है ही, तो ऐसे में आपका नंबर लिंक होगा ही, तो आप उस प्रोसेस को घर बैठे ही कर पाएंगे। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नंबर 1, अब आपका आधार कार्ड तैयार हो गया है, इसमें एड्रेस अपडेट हो गया है। अब अदर डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं और आपको क्या करना है। अब यहाँ पर आपका आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट हो गया। अब मेन प्रॉब्लम आपकी यहीं पर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि सबसे टफ काम यहीं पे था, आधार कार्ड का एड्रेस अपडेट कराना। तो ये काम अब आपका ख़त्म हो गया। अब आगे की बात करते हैं, आपको आगे क्या क्या करना है। अब यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र की लेडीज़ हैं जो कम पढ़ी लिखी हैं या फिर इन्हें जॉब वॉब से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, तो वो दूसरे नंबर पर यहाँ पर पकड़ेंगे अपने राशन कार्ड के लिए। लेकिन अब आपको राशन कार्ड को नहीं पकड़ना है, अब आपको अपने जाति मूल निवास के लिए ही पकड़ना है। तो राशन कार्ड का भी हम आगे बात करेंगे वीडियो में। तो अब बात करते हैं आपको जाति प्रमाण पत्र कैसे बनवाना है। तो कभी भी आप जब किसी लेडीज़ की शादी हो जाती है तो उनके ससुराल का जाति प्रमाण पत्र आप डायरेक्ट नहीं बनवा सकते। इसके लिए एक मायके की रिपोर्ट बनकर आती है, क्योंकि आजकल जो इंटरकास्ट मैरिजेस हैं वो बढ़ती जा रही हैं, यानी अदर कास्ट में मैरिज बढ़ती जा रही हैं। तो यहाँ पर उनका जो मायके से सत्यापन होकर आएगा, उसी हिसाब से उनकी जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर ससुराल में बनाई जाती है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो उनके मायके के लेखपाल लगते हैं जो भी उनकी एरिया के, उनसे जाकर मिलना होगा। एक ऑफलाइन फॉर्म होता है वो देंगे, उससे आपको भरना होगा, जिसमें आपको उनके जो लेडीज़ हैं उनका आधार कार्ड, उनके पति का आधार कार्ड और उनके पिता का आधार कार्ड, जो लेडीज़ हैं उन तीनों लोगों के आधार कार्ड को अटैच करना होगा। और उसके बाद वो आपको एक मायके की रिपोर्ट बनाकर देंगे, जिसमें तहसीलदार के सिग्नेचर होंगे, कानूनगो के सिग्नेचर होंगे और लेखपाल के भी, जो भी हल्के के लेखपाल हैं उनके भी सिग्नेचर होंगे। और वो आपका मायके का प्रमाण पत्र ऑफलाइन ही बनता है, जिससे बनने में 1 से 2 दिन का समय लग सकता है, डिपेंड ऑन आपके जो भी लेखपाल हैं कितना समय लेते हैं। बाकी ये जनरली 1 ही दिन का काम है। बाकी इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो को देख सकते हैं, इसका फॉर्मेट वगैरह क्या रहता है। तो इस तरीके से जब आपकी मायके की रिपोर्ट बनकर आ जाएगी तो आपको ससुराल से जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करना है। जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए आप लेडीज़ का आधार कार्ड लगाएंगे, उनका फ़ोटो अपलोड करेंगे, स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र, और जो मायके की रिपोर्ट आई है उसे अपलोड करेंगे, तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो बन जाएगा। अब कई लोग का यहाँ पर सवाल होगा, जो मायके की उनकी पुरानी जाति प्रमाण पत्र वही अपलोड करके बनवा लें। तो मोस्टली केसेस में ऐसा लेखपाल करते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी बना भी देते हैं। लेकिन आपको कभी ना कभी इस चीज़ की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप जेन्युइनली काम करेंगे तो आपको इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप जेन्युइनली मायके की रिपोर्ट बनवा लीजिए, जो कि इन फ्यूचर भी आपके काफ़ी काम आती रहेगी। कभी भी आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए किसी को पैसे वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जेन्युइन एक तरफ से ही काम कराइए, इसमें आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर अगर आपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट से आधार कार्ड सही करवाया था तो यहाँ पर आप जाति के साथ अपना मूल निवास भी बनवा सकते हैं। बाकी अगर आप मूल निवास पहले ही बनवा चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आपके 3 डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, आधार कार्ड हो गया, जाति हो गया और मूल निवास हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर आपका पैन कार्ड की। तो वैसे तो पैन कार्ड में कोई एड्रेस नहीं होता है, वो जो आपका कार्ड होता है उस पर आपका एड्रेस नहीं लिखा होता है, लेकिन इनकम टैक्स विभाग में आपका करंट एड्रेस अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। तो इनकम टैक्स विभाग में करंट एड्रेस अपडेट करने के लिए जब आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा उसके बाद आप अपने पैन कार्ड में एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। अब पैन कार्ड में एड्रेस अपडेट करने की कोई फ़ीस नहीं जाती है, इसे आप डायरेक्टली ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। वैसे आप पैन कार्ड का एड्रेस बाद में भी अपडेट करा सकते हैं, इसकी इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी यहाँ पर जो पैन कार्ड में लड़की के पिता का नाम होता है वहाँ पर पिता का ही नाम रहता है हमेशा। पैन कार्ड में कभी भी पिता की जगह पति का नाम नहीं आता है। तो पैन कार्ड आप एज इट इज़ रहने दे सकते हैं। अदरवाइज आप एड्रेस को अपडेट करना चाहें तो कोई फ़ीस नहीं है, ऑनलाइन ही घर बैठे अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका जाति प्रमाण पत्र बन गया, मूल निवास बन गया और सबसे इम्पोर्टेंट आपका आधार कार्ड करेक्शन हो गया। अब यहाँ पर आपने पैन कार्ड का भी करेक्शन कर लिया होगा। अब अगले डॉक्यूमेंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट है, यानी जो लेडीज़ हैं उनका बैंक अकाउंट होगा मायके का। अब यहाँ पर उनकी बैंक ब्रांच पास में ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपना अकाउंट ट्रांसफ़र कराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको जो पिता का नाम है बैंक अकाउंट में उसकी जगह पति का नाम कराना है और आपको अपना नया वाला एड्रेस अपडेट कराना है। लेकिन अगर आपकी ब्रांच ज़्यादा दूर है, यानी आपकी ससुराल मायके से ज़्यादा दूर है, तो यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट जो है नियरेस्ट
जो भी आपकी शाखा लगती है उसमें ट्रांसफ़र करा लेना चाहिए। क्योंकि वैसे तो अगर ऑनलाइन के ज़माने में हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है बैंक जाने की, जनरली हमारा जो काम होते हैं पैसे डिपॉजिट करने हैं, विड्रॉल करने हैं, वो सारे ही ऑनलाइन हो जाते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन कभी-कभी जेन्युइन काम है, उनके लिए आपको बैंक जाना पड़ता है, वो आपके होम ब्रांच में ही होंगे जिसमें आपका अकाउंट होगा। तो बेहतर यही रहेगा आपके लिए, आप अपनी ब्रांच को, जो आपकी नियरेस्ट ब्रांच है उसमें ट्रांसफ़र करा लीजिए जो भी अकाउंट है, या फिर आप पुराने अकाउंट को बंद करके एक नया अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। लेकिन बेटर यही रहेगा आप अपना अकाउंट पुराना वाला ही ट्रांसफ़र करा लीजिए, क्योंकि हमारा अकाउंट कई जगह लगा होता है, तो ऐसे में हमें अकाउंट चेंज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब आपको अकाउंट का करा लेना है। अब उसके बाद आता है आपका वोटर आईडी, यानी कि आपका जो वोटर लिस्ट में नाम है, वो अब तक आप अपने मायके का वोट डाल रहे थे, लेकिन अब आप ससुराल में आ गए हैं, तो अब आपको यहाँ पर आपका वोट डालना होगा। अब कई लोग इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वोटर आईडी वगैरह बाद में बनवा लेंगे, लेकिन ये हमारा प्राइमरी काम होना चाहिए, हमें अपना वोट ज़रूर डालना चाहिए। तो इसके लिए हमें अपनी वोटर आईडी के एड्रेस को भी ज़रूर से अपडेट कराना चाहिए। वोटर आईडी एड्रेस अपडेट कराने के लिए आपको फॉर्म नंबर 8 भरना पड़ता है, जो कि आप घर बैठे ही भर सकते हैं, या फिर जो भी आपके एरिया के बीएलओ उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। बाकी तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं, आप डायरेक्टली या तो आप वोटर हेल्प ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से फॉर्म नंबर 8 को भर के आप अपने एड्रेस को अपडेट कर पाएंगे। यानी कि जो भी अगर आपकी असेंबली चेंज हो रही है, यानी विधानसभा चेंज हो रही है, तो भी आप आसानी से ऑनलाइन ही करेक्शन कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी विधानसभा सेम है, तो आप केवल अपना एड्रेस अपडेट करा सकते हैं। वहाँ की वोटर लिस्ट से ना आपका नाम कट के जो आपकी ससुराल वाली वोटर लिस्ट है उसमें आपका नाम आ जाएगा, और ईजिली आप जब भी नेक्स्ट इलेक्शन होंगे तो उसके बाद आप अपना ससुराल में वोट डाल पाएंगे। तो आपको वोटर आईडी को भी अपने ध्यान से ज़रूर करेक्शन करा लेना है, और ये ज़रूरी भी है। एंड लास्टली बात करते हैं राशन कार्ड की। अब यहाँ पर जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं, जिनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ, तो उन्हें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोस्टली जो ग्रामीण के लोग हैं, जो ग्रामीण एरिया के लोग हैं, उनके लगभग 90% लोगों के राशन कार्ड ज़रूर से होते हैं, तो उन्हें अपना राशन कार्ड भी ट्रांसफ़र कराना होता है। अब यहाँ पर लेडीज़ जब मायके में रह रही होती हैं, तो उनकी मम्मी के नाम से राशन कार्ड होता है, और उन्हीं में उनका नाम चल रहा होता है। अगर आप चाहें भी तो यहाँ नया राशन कार्ड नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपका नाम उस राशन कार्ड में चल रहा है। तो पहला आपको काम क्या करना है, मायके वाले राशन कार्ड को ऑनलाइन आवेदन करवा के उसमें आपको अपना नाम कटवाना है। जब आप नाम कटवाने के लिए आवेदन कर देंगे, उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन लिख के तहसील में मैनुअली डॉक्यूमेंट्स को जाकर जमा करना है, और वहाँ से अपना राशन कार्ड में नाम कटवा देना है। राशन कार्ड में नाम कटवाने के बाद कम से कम 1 मंथ आपको वेट करना है, और उसके बाद यहाँ पर आप जो ससुराल है उसमें आपको, अगर आप नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो ऐसा हो सकता है आपके जो पति हैं उनका नाम राशन कार्ड में उनकी मम्मी के नाम चल रहा हो। तो यहाँ पर अगर आप नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो लेडीज़ को अपनी मम्मी वाले राशन कार्ड में से नाम कटवाना होगा, और जो पति हैं उन्हें भी अपने मम्मी वाले राशन कार्ड में से नाम कटवाना होगा। दोनों लोगों के जब नाम कट जाएंगे, तो आप एक फ्रेश राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन मैं उसके लिए कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। आपको जो लेडीज़ हैं उनको मायके से अपना नाम कटवा के, जो यहाँ पर उनकी ससुराल में जो पति की मम्मी का राशन कार्ड है, उसी में आप एज ए पुत्रवधू अपना यूनिट ऐड करवा सकते हैं, और ईजिली आप राशन ले सकते हैं। बाकी जब आपकी फैमिली बढ़ती है, तब आप यहाँ पर अपना अलग राशन कार्ड बनवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नया राशन कार्ड बनवाना होता है वो थोड़ा मुश्किल है और थोड़ी टफ प्रोसेस है, उसमें आपको ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ेगी। लेकिन यूनिट ऐड करवाने में ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी है, आप सिंपली ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के बाद सचिव से साइन करा के डॉक्यूमेंट्स को तहसील में जमा कर देंगे, तो ईजिली आपका राशन कार्ड जो है उसमें नाम ऐड हो पाएगा, और उसके बाद आप यहाँ पर ससुराल में अपना जो राशन है वो ले पाएंगे। तो आई थिंक हमने वीडियो में सभी डॉक्यूमेंट्स कवर कर लिए हैं जो आपको शादी के बाद बनवाने हैं, या फिर आपको जिसमें चेंज कराना है। लेकिन इसके बाद भी 1-2 डॉक्यूमेंट रह गया हो, तो वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसका आपको प्रॉपर आंसर दे दूँगा कैसे क्या करना है आपको। बाकी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप आपको वीडियो में बताई जानकारी काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, और इस वीडियो को उनके साथ शेयर करना ना भूलें जिनकी अभी हाल फिलहाल में शादी हुई है या फिर होने वाली है। बाकी यहाँ पर आप लोकेशन का ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि मैं जो भी वीडियो शूट करता हूँ, जो भी आप पुरानी वीडियोस देख रहे होंगे मेरे चैनल की, वो सारी इंडोर में ही शूट हैं। तो ज़्यादातर वीडियो इंडोर में ही शूट होती हैं। तो एक आदत सी बन गई थी इंडोर शूट करने की, लेकिन थोड़ा बहुत कैमरे के साथ मुझे बाहर भी फ्रेंडली होना था, तो इस चक्कर में मैं यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा हूँ। एंड आप ही ट्राई करूँगा आगे भी मैं 1-2 वीडियो ऐसे बाहर शूट करूँ, ताकि मैं थोड़ा कैमरे के साथ फ्रेंडली हो सकूँ। बाकी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, और एक कमेंट ज़रूर करें। जो भी आपको इस वीडियो के बारे में अच्छा बुरा जो भी लगा हो, वो एक कमेंट ज़रूर से करें।
बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में।